सहज योग में आज बखनादास का एक पद लेने जा रहे हैं। बखनादास दादू के शिष्य थे और यह पद उन्होंने अपने गुरु दादू के लिए गाया है। संत दादू भारतीय संतों की परंपरा में एक अद्भुत संत हुए हैं, जिनके 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। कह सकते हो कि संत दादू 16वीं सदी के ओशो हैं। कहते हैं बखनादास अपने गुरु दादू के बारे में, आया था खबर वहाँ की लाया था। एक प्यारा संत आया था और उस लोक की खबर लाया था। किस लोक की खबर लाया था? संत किस लोक की खबर लाता है? गोविंद की खबर लाता है। गोविंद तक जाने का मार्ग दिखलाता है। और यह जो धरती है कभी भी संतों से खाली होती नहीं। यह ज़मीं जो है संतों और फ़कीरों से कभी महरूम नहीं होती। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। हर युग में यहाँ मधुशालाएं खुलती हैं। हर युग में साकी आते हैं और रिंदों को गोविंद की शराब पिलाते हैं। और जब भी ऐसा कभी सद्गुरु आता है, संत दादू जैसा सद्गुरु आता है, ओशो जैसा सद्गुरु आता है, तो रिंदों को भी खबर हो जाती है। ये हो नहीं सकता कि कोई दादू और ओशो की हैसियत का साकी आए और प्यासों को, रिंदों को खबर न हो। क्या भेख गुरु धारण करता, यह बात नहीं है मूल्यवान। याद रखना, सद्गुरु तो केवल परमात्मा ही है, गोविंद ही है। वो कौन सा वेश धारण करता है यह मूल्यवान नहीं है। गुरु नानक देव कहते हैं, गुरु गुरु एको भेख अनेक। गुरुओं का गुरु सद्गुरु तो परमात्मा ही है। भेख बदल देता है, कभी बुद्ध बनकर आता है, कभी महावीर बनकर आता है, कभी नानक बनकर आता है, कभी कबीर बनकर आता है, कभी दादू बनकर आता है, कभी ओशो बनकर आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भेख गुरु धारण करता, यह बात नहीं है मूल्यवान। हर नाम उसी का नाम कहो, ओशो दादू या कहो राम। कल गागर था अब सागर है, ओशो तो अब रत्नाकर है। अत सागर शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। क्योंकि जब भी कोई सद्गुरु आता है, शुरू में नदी की तरह दिखता है, लेकिन बाद में सागर हो जाता है। हर सद्गुरु सागर हो जाता है और फिर सागर और सागर में भेद बचता कहाँ है। कहते हैं बखनादास, आदि अंत की जाने था। संत दादू या दादू जैसे जो भी संत होते हैं, वह शाश्वत को जान लेते हैं। और जो शाश्वत को जान लेता है वो आदि और अंत और मध्य सबकी जान लेता है। संत की पहचान यही है, जो समय के पार चला जाता है, जो शाश्वत से नाता जोड़ लेता है, वही तो संत है। इसलिए कहते हैं बखनादास, आदि अंत की जाने था, पूरन ब्रह्म बखाने था। आदि और अंत शाश्वत, और न केवल वो शाश्वत को जानता है संत, बल्कि तुम्हें भी ये काल चक्र से वो बाहर ले जाता है, तुम्हें भी इस भवसागर से पार ले जाता है। सुंदरदास दादू के दूसरे प्रमुख शिष्य हुए। और एक अद्भुत बात देखोगे, और संतों के साहित्य में मैंने देखा है कि दादू के प्रायः सभी शिष्यों ने संत दादू की प्रशस्ति गाई है। धन्य रहे होंगे वे शिष्य जो अपने गुरु को इतना प्रेम करते होंगे। सुंदरदास कहते हैं, पार उतारन हार जी गुरु दादू आया। अपने गुरु दादू के विषय में देखो क्या प्यारा अंदाज है। पार उतारन हार जी गुरु दादू आया, जीवन के उद्धार को हरि आप पठाया। कहते हैं कि दादू ऐसे नहीं आए थे इस पृथ्वी पर, स्वयं गोविंद ने उनको भेजा था कि जाओ और जीवों को तारो। और जो भी संत आता है, जो भी सद्गुरु आता है, ऐसा मत समझ लेना कि केवल संत दादू के विषय में ये उक्ति सत्य है। जो भी सद्गुरु आता है, गोविंद उसको एक भूमिका देकर के भेजता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो किसी मजबूरी में नहीं आता, वो किसी लाचारी में नहीं आता। वो गोविंद का एक असाइनमेंट लेकर के आता है। कहते हैं सुंदरदास, संसार सागर महादुस्तर ताहि कही अब को तरे। ये जो संसार का सागर, ये जो भव सागर है, और याद रखना ये बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है।
ये तुम्हारे अंतर जगत में, ये कामनाओं का सागर, ये तृष्णाओं का सागर, ये वासनाओं का सागर, ये तुम्हारे विचारों का सागर, जहाँ तुम समय से, जहाँ सपने में तुम जीते हो, ये सपनों का जो सागर है तुम्हारा, यही भाव सागर है। कहते हैं संसार सागर महादुस्तर, ताही कब को अब को तरे, ताही कही अब को तरे। उस भाव सागर को बताओ कौन पार कर सकता है। जो कोटि साधन करे कोई वृथा ही पची पची मरे। करोड़ों उपाय करो, करोड़ों साधन करो, करोड़ों अनुष्ठान करो, तप करो, दान करो, व्रत करो, लेकिन अंत में ऐसे ही मर जाते हैं लोग, खप जाते हैं लोग। जिन बिना परिश्रम पार किए प्रगट सुख के धाम है। लेकिन बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी हठयोग के, बिना किसी शीर्षासन के, बिना किसी षटकर्म के जिसने पार करा दिया, ऐसा उपाय बताया। कहते हैं कि जिन बिना परिश्रम पार किए प्रगट सुख के धाम है। और जो संत होता है वो आनंद कंद होता है, वो मस्ती में जीता है, और जो उसके पास होते हैं वे भी मस्ती, आनंद और उत्सव में जीते हैं। दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोह प्रणाम है। कहते वो संत दादू जो प्रसिद्ध सदगुरु हुआ वही मेरा गुरु है, और बार बार उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं बखनादास, बुझियात है सब कहता था। एक अद्भुत बात संत की पाओगे तुम। कहते हैं कि जब मैं पूछता था तब वो बताता था। पंडित और संत में यही फर्क है। पंडित बकवादी होता है, बिना पूछे भाषण दिए चला जाता है, प्रवचन दिए चला जाता है, उससे बचना पड़ता है, उससे कटना पड़ता है। लेकिन संत की पहचान है जब तुम पूछते हो तभी वो तुम्हें बताता है। बिना पूछे वो चुप रहता है, वो कछुए की तरह होता है कि अपना सिर भीतर किए हुए है, और जब जरूरत है तो जैसे कछुआ सिर निकालता है, ऐसे ही संत जब जरूरत है तुम पूछते हो तभी कुछ कहता है। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, संतों से तुम्हें ज्ञान चुराना पड़ता है। संत ज्ञान तुमको ऐसे नहीं देता है, तुम्हें चुराना पड़ता है। मुझे याद है एक सूफी फ़कीर के पास मैं जाता रहा हूँ, वे मुझे बहुत प्रेम करते थे, आज भी करते हैं। और जब मुझे ओंकार का ज्ञान हुआ तो मुझे उन पर थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैं बरसों से उनके पास जाता था और उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं इस ज्ञान को, और सब प्रज्ञा की बातें बराबर समझाते रहते थे, लेकिन ओंकार की बात उन्होंने कभी बताई नहीं मुझे। तो जब मुझे ओंकार का अनाहत नाद का ज्ञान हुआ तो मैंने उनसे पूछा, और शिकायत के लहजे में पूछा, उलाहना के लहजे में पूछा कि मैं बरसों से आपके पास आता जाता था, आपको पता था कि मुद्दे की बात ओंकार है, इसके बिना साधना नहीं हो सकती, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। वे मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुमने पूछा कभी नहीं ओंकार के बारे में। मैंने कहा ये कोई बात हुई, और कितना मैं भटका। तो उन्होंने कहा तुमने जान लिया ना, जब अपने जानने का मज़ा कुछ और है। लेकिन रोष मेरा उन पर कम नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। संत का यही लक्षण है, जब तुम पूछोगे, जब तुम खोदोगे, जब तुम डिग करोगे, तब संत धीरे से अपने ओठ खोलता है और संकेत से तुम्हें बतलाता है। तो ठीक कहते हैं, बूझियात हैं सब कहता था, और अगर पूछो तो सब कुछ बतला देता था। और तुम पूछोगे संत से कोई अपना अनुभव बताओ। संतों के पास पूछने का क्या तरीका है, अगर दार्शनिक प्रश्न पूछोगे तो संत चुप रह जाएगा, बात टाल देगा, हंस देगा। लेकिन जब जीवन का प्रश्न तुम पूछोगे, जब अपने अनुभव को कहोगे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, तब संत सब कुछ खोल देगा तुम्हें। धोखा कछु न रखता था। सुनो, कहते हैं बखनादास संत दादू के बारे में कि धोखा कछु न रखता था, बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्तित्व था। और संत हमेशा प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है। सुंदरदास जी कहते हैं इसको, जो आई शरणे हो ही प्रापति ताप तिन तिन की हरे। जो भी शरण में आता था उसके तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों को संत दादू हर लिया करते थे। और पुनि फेरी बदले घाट उनकी, जीव तय ब्रह्म ही करे। और जीव से उसको ब्रह्म कर देता था। हर जीव, हर साधक को ब्रह्मानुभूति करा देते थे। कहूँ ऊंच नीच न दृष्टि जिनके, सकल कौन विश्राम है। कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन ब्राह्मण है, कौन चमार है, संत दादू कुछ भी भेद नहीं करते थे। और दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताहि मोहि प्रणाम है। देखते हो सुंदरदास ने कितने भाव से, कितने अहोभाव से अपने गुरु के गीत गाए हैं। कहते हैं बखनादास,
हरि का सेवक आदू था, नाव उन्हीं का दादू था। कैसे थे दादू? कैसा होता है संत? वो हरि का सेवक होता है, हरि का नौकर होता है। गुरु अर्जुन देव जी ने गाया है ना, हम चाकर गोविंद के ठाकुर मोरा भारा। हम गोविंद के चाकर हैं, गोविंद के नौकर हैं। और सारे संत उसी कॉस्मिक गवर्नमेंट के, उसी गोविंद के चाकर होते हैं, उसके एम्प्लॉय होते हैं। हरि का सेवक आदू था और आदि गुरु था। आदि गुरु दादू हो या ना हो, मगर एक बात याद रखना, हर गुरु के प्रति शिष्य का यही भाव होना चाहिए। आदू था, आदि गुरु था। आदि गुरु तो परमात्मा ही होता है, और हर संत, हर सदगुरु में वह आदि गुरु परमात्मा ही काम करता है। नाव उन्हीं का दादू था। कहते हैं सुंदरदास जी इसको और प्यारे अंदाज में, को गोरख को गुरु थापत, को दत्त दिगंबर आदू। कोई गोरख को गुरु कहता है, और कोई दत्त जो दत्तात्रेय थे उनको गुरु कहता है। कोक कंथर को भरतहरि, कोई कबीर को राखत नादू। कोई कंथर को अपना गुरु मानता है, कोई भरतृहरि को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई अनाहत नाद को ही अपना गुरु कहता है। को कहे हरदास हमारे जो यों करी ठानत वाद विवादो। कोई हरिदास को गुरु मानता है, और ऐसे लोग वाद विवाद करते रहते हैं। और तो संत सवै सिर ऊपर, सुंदर के उरहे गुरु आदू दादू। कहते हैं और तो सब गुरु, सब संत मेरे सिर के ऊपर धारण करता हूँ, लेकिन सुंदर दास का गुरु जो है वो तो प्यारा दादू ही है। कहते हैं बखनादास, को ऐसा आया सूझेगा, बखना ताको बूझेगा। कहते हैं मगर एक बात याद रखना, दादू तो चले गए, दादू तो विदा हो गए, लेकिन ये धरती कभी सतगुरुओं से खाली नहीं होती, और फिर दादू आते रहते हैं। और जब भी संत दादू जैसा गुरु आता है, बखना समझ जाता है, रिंद समझ जाते हैं कि फिर कोई धरती पर सदगुरु आया, प्यारा दादू सा, जैसे कि ओशो आए, और ओशो के इर्द गिर्द फिर एक महफिल जमी। ऐसे ही हर युग में सदगुरु आते हैं, एक महफिल सजती है, कुछ जो रिंद होते हैं वो जमा होते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उस शराब को पीते हैं परमात्मा की, और बाकी रीते के रीते रह जाते हैं। गुरु से परमात्मा की शराब पीना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।